हेलो फ्रेंड्स। आज हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स स्टडी करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। ओके, तो इसकी डेफिनेशन में कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, वो आपको दिख ही रहा होगा। हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो बहुत ही ऑब्वियस, अगर एग्जांपल देखो आप तो जीरो मैट्रिक्स, कोई भी ऑर्डर ले लो, मान लो हमने ले लिया ऑर्डर एन, तो जो जीरो मैट्रिक्स है वो ऑलवेज क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होने वाला है, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स ही होता है। सिमिलरली एक और ट्रिवियल है एग्जांपल है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये भी ऑलवेज क्या होगा, आइडेम्पोटेंट ही होने वाला है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कोई नॉन ट्रिवियल एग्जांपल पूछे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, तो आप ये सब दे सकते हो। पहले तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज में 0 और 1 लिख दो आप कहीं पे भी, बाकी सब 0 लिख दो, तो ये क्या होने वाला है, आइडेम्पोटेंट। अब अगर यहाँ पे 1 लिख दो तब भी आइडेम्पोटेंट होगा, यहाँ 0 कर दो तब भी आइडेम्पोटेंट होगा, यहाँ 1 कर दो तब भी आइडेम्पोटेंट, यहाँ 0 कर दो तब भी आइडेम्पोटेंट। मतलब डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी एंट्री 0 होनी चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज में कहीं पे भी 0 और 1 कर दो आप, आपको क्या मिलने वाला है, आइडेम्पोटेंट। आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल। एक और है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कोई भी एक रो को, मान लो हमने फर्स्ट रो ले ली, उसको हमने 1 बना दिया, ये क्या है, आइडेम्पोटेंट। फर्स्ट रो ले ली, आप चाहो तो सेकंड रो ले लीजिए, चाहो तो थर्ड रो को 1 बना दीजिए, ठीक है। किसी भी रो को 1 बना दो, आपको आइडेम्पोटेंट मिलेगा। सिमिलरली आप कॉलम भी देख सकते हैं, कोई भी एक कॉलम को 1 बना दीजिए और बाकी दोनों कॉलम्स को 0 रखिए, तब भी आपको क्या मिलेगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आप इजीली करके देख सकते हैं ये सब, तो ये मैं कोई प्लस माइनस यहाँ पे नहीं करने वाला। हम आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, जिसकी सभी एंट्रीज क्या हैं, 1 के इक्वल हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है। तो आइडेम्पोटेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका ऑर्डर है एन, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, एन इंटू ए। आप करके देख लेना इसको, ये काफ़ी सिंपल है। सो आपको ए स्क्वायर क्या मिलने वाला है, एन इंटू ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए जो है वो आइडेम्पोटेंट नहीं होने वाला, ठीक है, ये आइडेम्पोटेंट नहीं है। लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, मान लो हम बी लेते हैं 1/n/a, ठीक है। अब बी जो है वो आइडेम्पोटेंट है कि नहीं वो चेक करते हैं, मतलब ये जो है वो आइडेम्पोटेंट है कि नहीं वो चेक करते हैं। ये क्या है हमारा, ये वाला मैट्रिक्स, ओके। सो हमको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर लेना पड़ेगा। बी स्क्वायर क्या होगा, 1/n/a का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा, 1/n² ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर क्या है आपका, एन इंटू ए, एन इंटू ए। सो एन एन कैंसिल, क्या मिलेगा, 1/n/a, विच इज इक्वल्स टू बी। मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, मतलब ये क्या है आपका, आइडेम्पोटेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। तो एक्चुअली में ये मैट्रिक्स कैसा है आपका, ये, ओके, ये आपका मैट्रिक्स है, ये ऑलवेज क्या होने वाला है, आइडेम्पोटेंट होगा। एक बात नोट कीजिएगा, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर है एन, तो आपको अंदर एलिमेंट्स क्या लेने हैं, 1/n। ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो आपका ऑर्डर है 4 और अंदर आप एलिमेंट्स लिख रहे हो 1/3 1/3 1/3, तो वो आइडेम्पोटेंट नहीं होगा भाई। ओके, जो ऑर्डर होता है एन, तो हमको एलिमेंट्स क्या लेने हैं, 1/n। अगर ऑर्डर है 3 तो एलिमेंट्स लेने हैं 1/3, अगर ऑर्डर है 5 तो एलिमेंट्स लेने हैं 1/5। ओके, सो ये क्या होने वाला है, ऑलवेज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि एन ऑर्डर के ऐसे कितने डायगोनल मैट्रिसेस हैं जो कि आइडेम्पोटेंट है। मतलब आपको डायगोनल मैट्रिसेस चेक करने हैं कि वो आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है। अब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स D इज इक्वल्स टू D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। मैंने बताया था आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायग D1 D2 D3, बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं चाहो तो। सो हमको क्या लेना है, डायगोनल मैट्रिक्स लेना है ऑफ ऑर्डर n। तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स लेता हूँ ऑफ ऑर्डर n। सो D इज इक्वल्स टू दिस। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, D1 D2 अप टू Dn। अब आप इसका स्क्वायर करेंगे, आइडेम्पोटेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। सो चेक करो इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है भाई। क्या प्रॉपर्टी है, कि अगर हमारा डी वो है, वो डायगोनल ऑफ D1 D2 D3 इस तरह से है, सो D⁻n क्या हो जाएगा,
डायगोनल d1n, d2n और d3n, मतलब काफ़ी अच्छा है भाई। मतलब आपको अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है और आपको बोला है कि इसकी nth पावर फाइंड करो, इनकी वैल्यू 10, 20 कुछ भी रख दो, तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, सिर्फ वो जो एलिमेंट्स हैं उनकी वो पावर लेनी है, बस दैट्स ऑल। अब आपको चाहिए क्या, डी स्क्वायर इक्वल टू डी चाहिए ना आपको। सो डी स्क्वायर इक्वल टू डी के लिए क्या कह सकते हैं आप, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी इफ एंड ओनली इफ ऑल डी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी आई। अगर सभी डी आई स्क्वायर डी आई के इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। सो आपको क्या करना है, ये क्या इंप्लाई करता है, डी आई स्क्वायर माइनस डी आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, विच विल इम्प्लाई डी आई कॉमन ले लीजिए भाई, क्या बचेगा, डी आई माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ डी आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो और डी आई इज इक्वल्स टू वन। डी आई इंटू डी आई माइनस वन, ये ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो है मतलब दिस, और या फिर ये ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो हुआ तो डी आई क्या हो जाएगा, हमारा वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट चाहिए तो जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो या फिर वन के इक्वल होनी चाहिए। अगर ज़ीरो और वन के अलावा कुछ भी होंगी तो जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है यहाँ पर, इफ़ एंड ओनली इफ है। सो टोटल कितने डायगोनल मैट्रिसेस मिलेंगे ऑफ ऑर्डर एन, जो कि आइडेम्पोटेंट है। अगर मान लो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है और हर एक डी आई के लिए पॉसिबिलिटी कितनी है, दो दो पॉसिबिलिटीज़ है ना, हर एक डी आई के लिए दो, डी वन के लिए दो, डी टू के लिए दो, डी एन के लिए दो। सो टोटल कितने मैट्रिसेस मिलेंगे, 2⁻n, क्योंकि n टाइम्स 2 2 2 2 आ जाएगा। ओके, सो टोटल 2⁻n डायगोनल मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर n विच आर आइडेम्पोटेंट। अब हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। आप इन्हें प्रॉपर्टीज़ बोल दीजिए, रिजल्ट बोल दीजिए, क्वेश्चन बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बोलने में क्या रखा है, हमको तो सम सॉल्व करना है भाई। सो पहला वाला जो है a प्लस बी, क्या होगा, अगर a और b आपके आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर n, तो a प्लस बी क्या आइडेम्पोटेंट होगा वो चेक करना है। सिंपल है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होने वाला है, ये होगा इसका स्क्वायर। याद रखिए, हमको a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना नंबर्स का, ये मैट्रिसेस हैं। ओके, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलने वाला है। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी स्क्वायर बी के इक्वल है। ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट कब होगा, जब ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब ये एंट्रीज हमको नहीं चाहिए भाई। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और बी ये दोनों जीरो होने चाहिए। सो ए प्लस बी इज आइडेम्पोटेंट इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, सिंपल है भाई। सो अब हमें चेक करना है कि ए बी है वो आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि ए बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं होता। क्या होगा, ए बी इंटू ए बी, ऐसे लिखना है भाई। अब ये किसके इक्वल है, ए बी, जो बी ए है मैंने उसको एक ब्रैकेट में ले लिया। अब अगर आपका बी ए बी के इक्वल हो जाए तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए क्या है, ए स्क्वायर तो ए के इक्वल है, बी स्क्वायर बी के इक्वल है, मतलब ए बी स्क्वायर ए बी हो जाएगा। कंडीशन क्या मिल रही है आपको, जो बी ए है वो ए बी के इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी आइडेम्पोटेंट कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ओके भाई, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होता है, ठीक है, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो ए के इक्वल होगा क्योंकि आइडेम्पोटेंट है, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए हो गया। अब फिर से ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए है तो इसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, क्या मिलेगा, ए रेस टू फोर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर फिर से ए के इक्वल, मतलब ए रेस टू फोर इज इक्वल्स टू ए हो गया। मतलब कोई भी पावर ले लीजिए आप, आपको क्या मिलने वाला है, ए रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए बाय इंडक्शन। ओके, सो जो थर्ड वाला है उसके लिए हमको क्या मिलेगा, ए रेस टू के इज इक्वल्स टू ए। ओके, अब हमें चेक करना है कि के इंटू ए है वो आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है। सो के ए के लिए क्या करना पड़ेगा, के ए स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर। सो ये क्या आ गया, के स्क्वायर ए स्क्वायर तो ए के इक्वल है, मतलब के स्क्वायर ए के इक्वल आया। ठीक है, मतलब ये आइडेम्पोटेंट नहीं हो सकता। आइडेम्पोटेंट के लिए क्या होना चाहिए, के इंटू ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू ए आना चाहिए था, यहाँ पे तो के स्क्वायर आ गया। सो ये आइडेम्पोटेंट नहीं होगा भाई। ओके, ऑब्वियसली कि आपको नॉन जीरो नंबर लेना है, इसको जीरो मत ले लीजिए फिर बोलो यार जीरो ले लिया अब तो आइडेम्पोटेंट हो रहा है। सो अब आगे देखते हैं कि आई माइनस ए आइडेम्पोटेंट है कि नहीं है।
आई माइनस ए के लिए क्या करना पड़ेगा, आई माइनस ए द होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए। सो आई माइनस ए द होल स्क्वायर क्या मिलने वाला आपको, ये मिलेगा। ओके, ये किसके इक्वल है, आई स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर तो ए है ना, क्योंकि ये तो आइडम्पोटेंट है। सो माइनस 2a प्लस ए किसके इक्वल है, माइनस ए के। सो आई माइनस ए, आई स्क्वायर तो आई ही होगा। सो आई माइनस ए द होल स्क्वायर किसके इक्वल है, आई माइनस ए के। मतलब ये क्या है, ऑलवेज आइडम्पोटेंट। अब जो डिटर्मिनेंट है किसी भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का, वो ऑलवेज क्या होगा, या तो जीरो होगा और या फिर वन होगा। मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको पता है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो और वन के अलावा और कुछ है, और फिर आपसे पूछे कि वो आइडम्पोटेंट है कि नहीं, चेक करो, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आइडम्पोटेंट नहीं हो सकता, ऑब्वियस है। अब इसका डिटर्मिनेंट जीरो और वन ही क्यों होगा, चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर इजिकल्स टू ए होगा अगर ये हमारा आइडम्पोटेंट है तो। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इजिकल्स टू जीरो। ओके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस वन इजिकल्स टू जीरो। इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। ये जीरो होगा मतलब डिटर्मिनेंट जीरो, ये जीरो होगा मतलब डिटर्मिनेंट वन। ओके, सो जो डिटर्मिनेंट है वो या तो जीरो होगा या फिर वन होने वाला है। सो ये सभी चीज़ें आप याद रखना, आपको दिमाग में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। मान लो आपको मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल्स टू दिस, और आपको क्या फाइंड करना है, ए रेज टू 90। मतलब इस मैट्रिक्स को 90 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगा, वो मैट्रिक्स निकालना है आपको। चलिए निकालिए, वेट करो, कहीं निकालने तो नहीं लग गए भाई, पागल हो जाओगे। ठीक है, इसको 90 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो। सो इसको भाई तरीके से सॉल्व करना है। ओके, सो पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं जो कि रिजल्ट इस पर अप्लाई हो रहा है। अगर इस तरह का मैट्रिक्स हमको मिलता है तो उस मैट्रिक्स की आप कोई भी पावर ले लीजिए, वो आपको कैसे निकालनी है वो चेक करेंगे हम। सो आइए पहले रिजल्ट देखते हैं। तो पहले रिजल्ट में क्या बोला हुआ है आपको, मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है ए ऑफ ऑर्डर एन। अगर आप उस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू के आई प्लस एल बी। के और एल क्या है आपके, कोई नंबर्स हैं। आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, सो जब आप पावर लेंगे इस मैट्रिक्स ए की, कोई भी पावर ले लीजिए एन, तो आपको क्या मिलेगा, ए रेज टू एन इज इक्वल्स टू के रेज टू एन आई प्लस एल होल रेज टू एन माइनस के रेज टू एन इंटू बी। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा भाई, किसी भी तरह से याद कर लीजिए। एक आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब आप पावर लोगे तो क्या आएगा, ए की पावर एन आ जाएगी, फिर के की पावर एन आ जाएगी, और यहाँ पे एल की पावर एन आ जाएगी। ओके, सो के रेज टू एन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एल रेज टू एन को आप कैसे लिख सकते हो, के रेज टू एन माइनस के रेज टू एन, वो कैंसिल हो जाएगा और एल रेज टू एन बचेगा। ऑब्वियसली 100% मैथमेटिकली ये रॉन्ग है, ठीक है, ऐसा नहीं होता, बट आप याद रखने के लिए इस तरह से कुछ फनी आइडिया लगा सकते हैं। बट चाहे कुछ भी कीजिए, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अब अगर आपका मैट्रिक्स इस तरह से गिवन है, ए इज इक्वल्स टू दिस, मतलब डायगोनल में कोई एलिमेंट है बी, और डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब सेम है, मान लो ए, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी माइनस ए इंटू आई प्लस एन ए इंटू बी। बी क्या है ये, और ये हमको पता है ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, एन, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और अंदर हमने एलिमेंट्स लिए हैं 1/n, मतलब ये आइडम्पोटेंट हो जाएगा। ओके, अब बी माइनस ए क्या है, कोई नंबर है, एन इंटू ए भी कोई नंबर है, मतलब ये के, ये एल, ये आई, ये बी, बी आइडम्पोटेंट। सो आपको क्या मिल गया, के इंटू आई प्लस एल इंटू बी। सो उसकी कोई भी पावर आप निकाल सकते हैं इजीली। ओके, इस तरह से फॉर्मूले में अप्लाई करो और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपका मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू आई, 9 माइनस टू, बी माइनस ए था ना, तो 9 माइनस टू विच इज 7, 7 इंटू आई प्लस, फिर क्या था, एन इंटू ए इंटू बी, और बी आपका ये होगा क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 4, तो बी तो आपको ये लेना पड़ेगा। ओके, अब एन क्या है आपका 4, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है। सो 4 इंटू 2 मतलब 8, 8 इंटू बी। सो आपको क्या मिल गया, ए इज इक्वल्स टू के आई प्लस एल इंटू बी। अब आपको क्या करना है, ए रेज टू 90 निकालना है। ए रेज टू 90 के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, ए रेज टू 90 इज इक्वल्स टू 7 रेज टू 90 इंटू आई प्लस, क्या था फॉर्मूले में, के प्लस एल रेज टू एन, मतलब 7 प्लस 8 मतलब कि 15, 15 रेज टू 90 माइनस के रेज टू एन। सो के क्या है आपका 7 और एन क्या है आपका 90। सो आपको टोटल क्या मिलने वाला है, 15 रेज टू 90 माइनस 7 रेज टू 90 इंटू बी।
अब बी क्या है आपका, ये मैट्रिक्स है, यहाँ से एक काम कीजिए 1/4 कॉमन ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे पूरा 1 1 1 मिल जाएगा। जब आप 1/4 कॉमन लेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से, इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ये मिलेगा। अब आप निकाल के देख लीजिए, 7/90 निकालिए और ये नंबर निकालिए, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको वो क्या होगा आपका A/90। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप किसी छोटे नंबर के लिए चेक कर सकते हैं, ए कोई 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स ले लेना, और जो एन लो, जो पावर लो उस मैट्रिक्स की, वो छोटी छोटी ले लेना, 3 या 4। आप चेक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज यही आपका आंसर आने वाला है। ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल। सो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर आपको मैट्रिक्स गिवन है तो उस मैट्रिक्स को आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, K × I + L × B, और बी आइडम्पोटेंट होना चाहिए, तभी ये जो रिजल्ट है हमारे अप्लाई हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी तरह से मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स तो कैसा भी हो सकता है। अगर आप वहाँ से बी निकाल सकते हैं आइडम्पोटेंट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं होता कि आप निकाल पाएंगे। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस है, इसलिए इसका मैंने अलग से बना आपको बता दिया है कि अगर इस मैट्रिक्स को आप लिखना चाहते हैं K × I + L × B फॉर्म में, तो किस तरह से लिख सकते हैं, इन जनरल में बता दिया मैंने आपको। ओके, सो अब इसी के साथ हम अपना वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद एक बेल का सिंबल आएगा, आप जैसे ही उस बेल के सिंबल पे क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स में सेंड ऑल नोटिफिकेशंस पे टिक करके ओके कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जितना हो सकता है आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। सो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।